दोस्तों हम बरसाने जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। कुछ लोग ठाकुर जी से मिलने के भाव से जाते हैं, कुछ लोग दर्शन करने के भाव से जाते हैं। जिस भी भाव से अगर आप जाएंगे ठाकुर जी आपसे ज़रूर मिलेंगे। अगर आप मिलने के भाव से जा रहे हैं कि मुझे राधा रानी से मिलना है, ठाकुर जी से मिलना है, तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप दर्शन करने भाव से जा रहे हैं तो आप तो दर्शन मात्र ही होंगे ठाकुर जी के। तो दोस्तों अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो कोई मामूली इंसान नहीं है, आपको साक्षात ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया है, तब आप बरसाने और वृंदावन जा रहे हैं। राधा रानी की कृपा आप पर बनी है, आपको बुलाया जा रहा है, तब आप वृंदावन जा रहे हैं। लाखों लोग की इच्छा होती है कि मैं भी जाऊँ बरसाना वृंदावन, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं जा पाते, किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब निमंत्रण आ जाता है तो हम किसी न किसी हद में पहुँच जाते हैं। तो आज का ये प्रसंग सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अनुभव कीजिए, आपको भी अनुभव होगा राधा रानी से मिलने का। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों दिल्ली की रहने वाली हैं दीपा जी ठाकुर जी की सेवा करती हैं। वो दिल्ली एनसीआर में रहती हैं और वो ठाकुर जी की उनके घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं। दोनों लोग का नाम, एक लोग का केशव नाम, एक लोग का माधव नाम है। वो ठाकुर जी की सेवा करती हैं, लेकिन वो कभी बरसाने नहीं गई, कभी वो वृंदावन नहीं गई। उनका मन था कि इस बार मैं एक बार बरसाने जाऊं और वहाँ से राधा रानी को लेकर के आऊँगी। वृंदावन जाऊँगी बांके बिहारी से मिलने के लिए, लेकिन पहले मैं बरसाने जाऊँगी। वो संयोग आ जाता है 20 मई 2024 को निकलते हैं दिल्ली एनसीआर से वृंदावन बरसाने जाने के लिए। बरसाने पहुँचते हैं दोपहर को 12 बजे। साथ में लड्डू गोपाल रहते हैं, उनके 2 बेटे, एक 14 साल का बेटा, एक 11 साल का बेटा। पति पत्नी और बच्चों के साथ में बरसाने पहुंच जाती हैं। गाड़ी लोग पार्किंग करते हैं और दोपहर का समय है और दिखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पहाड़ नीचे से दिख रहा है, पहाड़ में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जब लोग गाड़ी पार्किंग करके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अटारी की तरफ जो सीढ़ियाँ जाती है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बच्चों को और पति को पता है कि दीपा जो है भीड़ को देख के घबरा जाती है और उनकी पीठ में दर्द भी रहता है। तो बोलते हैं कैसे जाओगी, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, इतनी भीड़ में कैसे जा पाओगे। थोड़ा सा मन में आ जाता है कि कैसे दर्शन हो पाएगा। तो दीपा जी कहती है अब तो आ ही गए हैं, अब तो दर्शन करके ही जाएंगे। अब देखा जाता है, बाकी राधा रानी की कृपा है, अब तो मिलने आए, मिल के ही जाएंगे राधा रानी से। फिर लोग आगे बढ़ते हैं, अटारी तरफ जो सीढ़ियाँ जाती है उस सीढ़ी पे लोग चढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ है कि कदम रखने का, आगे बढ़ाने का जगह तक नहीं है। तब तक उतने में एक आवाज़ आती है, कोई उनको आवाज़ आती है किधर से कि इधर से नहीं, इधर से जाओ, इधर से भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वाले रास्ते से जाओ। और पीछे मुड़ के लोग देखते तो कोई सब पीछे दिखता नहीं है, सिर्फ भीड़ दिखती है। अब आवाज़ किसने दी या बोला किसने, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद लोग पीछे मुड़ जाते हैं, दूसरी तरफ से लोग जाने लगते, दूसरे रास्ते से। वहाँ जब देखते हैं तो वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, कोई नहीं दिखता है, सीढ़ियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हैं। बात करती है कि यहाँ तो पूरी खाली सीढ़ियाँ हैं। भीड़ देख के तो हम लोग डर ही गए थे, ये राधा रानी मुझे रास्ता दिखाया। अब हम लोग आगे बढ़ते ही हैं, आगे लोग बढ़ते हैं। अब दीपा का मन होता है कि राधा रानी को चुनरी चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। उतने में एक दुकान दिखती है, वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। दीपा बोलती है दुकानदार से कि एक पीली चुनरी दे दो मुझे। दुकानदार पीली चुनरी देता है दीपा जी को और उतने में उनको कान में एक आवाज़ आती है दीपा जी को। दीपा जी कहती है जो अनुभव हुआ था वो अनुभव मैं कभी भूल नहीं पाई, वो कभी भूल नहीं पाऊंगी जो अनुभव था वो। उतने में कान में उनकी आवाज़ आती है कि चुंदरी फटी हुई है। अब दीपा जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो एक महिला जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए, सफ़ेद और गुलाबी कलर का वस्त्र धारण किए हुए और खूब सुंदर सी, इतनी सुंदर मनमोहक छवि, मोटी मोटी आंखों वाली, घुंघराले बाल, बहुत सुंदर महिला थी वो छवि, वो सुंदरता हम कभी भूल नहीं पाए और न कभी भूल पाएंगे वो अनुभव। वो महिला मुस्कुराती है और आगे बढ़ जाती सीढ़ियों पे। उतने में अब पति बोलते हैं, पति को भी आवाज़ आती है, लेकिन पति को आवाज़ आती है, बच्चों को आवाज़, पति और बच्चे को वो महिला दिखती नहीं है। वो महिला सिर्फ दीपा देखती है महिला को। उसके बाद से अब दीपा जी के मन में आता है कि बंद पैकेट है, नई चुंदरी है, इस महिला को कैसे पता कि चुंदरी फटी हुई है।
जालीदार चुंदरी होती है। अब पति बोलते ठीक है चलो कोई बात नहीं, पहले देख लो कहीं ऐसा हो तो सही बोल रही हो। उसके बाद से पैकेट खोला जाता है, जालीदार चुंदरी होती है, पता नहीं चलता है कहीं चूत में छेद हो कहीं फटा हो। देखा जाता है तो सच में चुंदरी जो है फटी रहती है। जब दीपा पीछे पड़ के देखती है सीढ़ियों पे तो महिला कहीं दिखती नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती, क्योंकि महिला अटारी की तरफ जाती हुई दिखती है, उसके बाद वो महिला कहीं दिखती नहीं है। चुंदरी बदल के दूसरी पीली चुंदरी लेती हैं। अब दीपा जी का जो अनुभव था वो समझ जाती हैं कि राधा रानी साक्षात आई थी। बिल्कुल एकदम सन्न हो जाती, भाव विभोर हो जाती हैं। अब बोलती हैं कि मुझे श्रृंगार का सामान भी राधा रानी को अर्पित करना है। दुकानदार से बोलती श्रृंगार का सामान दे दो। दुकानदार कहता है श्रृंगार के सामान ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास सिर्फ 4 चूड़ियाँ हैं, इन चूड़ियों को आप ले लीजिए। अब दीपा उस 4 चूड़ियों को ले लेती हैं। कहती अब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और दोपहर का समय रहता है, लेट हो रहा होता है, तो कहती कोई बात नहीं 4 चूड़ियाँ ही मुझे दे दो, और पीली चुनरी लेकर के सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। पति पत्नी और बच्चों के साथ में अटारी में पहुँचते हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। जब वहाँ देखते हैं स्तब्ध हो जाते हैं, आंखों से अश्रु आते हैं, देखते ही रह जाते हैं ठाकुर जी को, राधा रानी को, क्योंकि ठाकुर जी और राधा रानी पीले वस्त्रों में है। आज जो उनका जो श्रृंगार है पीले वस्त्रों में है, खूब सुंदर छवि है उनकी। देख करके भाव विभोर हो जाते, आंखों से अश्रु आते, सिर्फ राधा 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 करते रहते हैं। अब गोस्वामी जी के पास जाते हैं, कहती हैं दीपा ये चूड़ियाँ राधा रानी को अर्पित कर दीजिए और ये मेरी चुंदरी राधा रानी को ओढ़ा दीजिए। गोस्वामी जी चुंदरी राधा रानी को ओढ़ा देते हैं और चूड़ियाँ राधा रानी को पहना देते हैं। जब पीछे पलटती हैं बोलती मुझे प्रसाद दे दीजिए। गोस्वामी जी दीपा जी को प्रसाद देते हैं प्रसाद स्वरूप में, तो चूड़ियाँ रहती हैं जिसमें से एक चूड़ी टूटी हुई रहती है। तो दीपा कहती हैं कि गोस्वामी जी एक चूड़ी टूटी हुई मैं इसे फेंक तो नहीं सकती हूँ, क्या यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि ये राधा रानी का प्रसाद है, मैं इसे फेंकूंगी नहीं। उतने में दूसरे गोस्वामी देखते हैं, उनके पास आते हैं और खूब ढेर सारी चूड़ियाँ उनको देते हैं दीपा को। इतनी चूड़ियाँ देते ताकि उससे कि दीपा जी का दोनों हाथ दोनों कलाइयाँ भर जाती हैं, पहनती हैं। दीपा जी की आंखों से अश्रु आते, बहुत खुश हो जाती, भाव विभोर हो जाती हैं कि साक्षात राधा रानी ने मुझे अपनी चूड़ियाँ दी हैं, मुझे प्रसाद दे रही हैं, मुझसे मिल रही हैं। उसके बाद से रोती हैं राधा राधा, मन में राधा राधा, आंखों से अश्रु आ रहे हैं, आंखें बंद है, सिर्फ राधा 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 जप रही हैं। उतने में पीछे से एक महिला उनके कंधों पे थपकी लगाती है और जब पीछे मुड़ के देखती है तो महिला कहती है ये लो चूड़ियाँ, और ये चूड़ियाँ मेरे साइज़ की नहीं, मुझे छोटी पड़ रही हैं, मुझे लगा कि तुम्हें देना चाहिए इसलिए मैं चूड़ी तुमको दे रही हूँ। और उसके हाथ में सिर्फ 2 चूड़ियाँ होती, जो 2 चूड़ियाँ वो महिला दीपा जी को देती है। और चूड़ी इतनी सुंदर रहती है, रेड कलर की रहती है, बीच में गोल्डन पट्टी लगी हुई रहती है गोल्डन कलर की। और उसके बाद से दीपा सिर्फ रोती रहती हैं और महिला खूब सुंदर सी है, बहुत सुंदर महिला है, मनमोहक छवि उस महिला की रहती है। वो महिला मुस्कुराती है, आगे बढ़ जाती है, चली जाती है। दीपा जी बड़ी खुश हो जाती हैं कि राधा रानी साक्षात मेरे से मिलने आई, स्वयं अपने खुद आकर के मुझे चूड़ियाँ दी हैं, अब मुझे क्या ही चाहिए। अब मैं ये जीवन जो मेरा है सिर्फ राधा रानी को, ठाकुर जी को समर्पित है। जब तक शरीर में जान है सिर्फ राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा करती रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, यही मेरे सब कुछ है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे साक्षात राधा रानी मिल गई, मेरे से सुख मिलने आई है, मेरी पुकार को, मेरी अरदास को, मेरी भक्ति को स्वीकार की है, मेरी पूजा को स्वीकार की है, मेरी बातों को सुनती हैं, मुझे महसूस करती हैं, और ये अनुभव मुझे आज हो गया। और दीपा जी का ये मन था कि मैं राधा रानी को लेकर के अपने घर आऊँगी, उनकी सेवा करूँ, जैसे मैं केशव और माधव की करती हूँ वैसे मैं राधा रानी की भी सेवा करूँगी। फिर वहाँ से पति पत्नी और बच्चों के साथ में वो निकल लेते। जैसे अटारी से नीचे उतरते हैं तो पति को प्यास लगती है, पति पानी पीने चले जाते हैं। उतने में एक दुकान रहती है जहाँ राधा रानी की मूर्ति मिलती है, वहाँ पे जाती हैं, बैठ जाती हैं और उस दुकानदार से पूछती हैं राधा रानी के बारे में। दुकानदार वहाँ की लीलाओं के बारे में बताता कि बरसाना कोई मामूली जगह नहीं है, यहाँ पे आए दिन चमत्कार होते रहते हैं, आए दिन राधा रानी का अनुभव होता रहता है।
वो अपनी लीलाएं दिखाती रहती हैं। दुकानदार और दीपा जी के बीच वार्तालाप हो रहा है, राधा रानी की चर्चाएं हो रही हैं, उनकी भक्ति के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में। उसके पति आते हैं, पति बोलते हैं कि आज हम लोग भी एक अनुभव किए हैं जो कि अनुभव कभी भूल नहीं सकते हैं जीवन में। राधा रानी साक्षात हम लोगों से मिलने आई हैं और उन्होंने बोला कि चुंदरी फटी हुई है। जब हम लोग पैकेट खोले तो सच में चुंदरी फटी हुई थी। तो दुकानदार बोला कि आपके साथ में लड्डू गोपाल जी है, ठाकुर जी हैं, तो राधा रानी आपसे कैसे नहीं मिलेंगी, वो आपसे पूर्ण रूप से मिलेंगी क्योंकि आपके साथ में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, और वो पूर्ण प्रसाद को स्वीकार करेंगी, खंडित प्रसाद को स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि जो चुंदरी है फटी हुई है। तो राधा रानी अब साक्षात मिलने आपसे आई हैं, अब आप लोग को क्या ही चाहिए। उसके बाद दीपा जो है राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को साथ लेके घर आते हैं और दीपा जी बताती है कि वो अनुभव मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ जो जीवन में अनुभव हुआ था राधा रानी से मिलने का। पहली बार गई थी और राधा रानी मेरे से खुद मिलने आई हैं। तो दोस्तों, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, बरसाना जा रहे हैं, जिस भी भाव से आप जा रहे हैं, ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, बाकी बिहारी से मिलने जा रहे हैं, तो आपसे जरूर मिलेंगे। अगर आप उनके दर्शन मात्र के लिए जा रहे हैं तो आपको दर्शन भी होंगे। वृंदावन की हर गलियों में ठाकुर जी रहते हैं, बस आपको अनुभव करने की ज़रूरत है। अगर आपको विश्वास है तो अनुभव हर जगह होगा। अगर आपका विश्वास मजबूत है, आपका विश्वास प्रगाढ़ है, तो आपको ठाकुर जी जरूर मिलेंगे। और अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो कोई विग्रह नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी आपके घर में निवास करते हैं। बस आपके विश्वास की ज़रूरत है। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, राधा रानी आपको साक्षात मिलेंगी। और दोस्तों, जो लोग बरसाना नहीं गए, सच में वृंदावन हम पहुंच जाते हैं, लेकिन बरसाना हम वही लोग पहुंच पाते हैं जिस पे राधा रानी की कृपा होती है। राधा रानी स्वयं बुलाती हैं, तभी बरसाना पहुंच पाते हैं। तो विश्वास रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और राधे राधे करते रहिए जब भी समय लगे। और भगवान पे भरोसा रखिए, आपके हर कष्टों को दूर करेंगे ठाकुर जी। बस विश्वास रखिए। तो आशा करते हैं आज का ये प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। तब तक ये सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।